हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? तो किस नाम से किया है? जीवन के नाम से। अगला क्वेश्चन है थ्री है, केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी सूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 4, केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी? 500। अगला क्वेश्चन है 5 है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर रखते हुए मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? तो 20 रुपये के। अगला क्वेश्चन है 6, अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? जिसका थीम था जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। अगला क्वेश्चन है 7 है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसे निधन हो गया है? सतीश गुजराल को। अगला क्वेश्चन है 8, सीट मैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सीटमैक्स में भारत, सिंगापुर, थाईलैंड संयुक्त रूप से शामिल होता है और इसमें जापान शामिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 9 है, इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी गेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया था? तो कौन सा पुरस्कार में चुना गया था? एबेल प्राइज, जो किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 10 है, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है? तो किसे किया गया है? पेरिस, फ्रांस को। अगला क्वेश्चन 11, वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग काइजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे? तो काइजिन में कौन लेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। काइजिन जो नौसेना का अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है 12 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 13, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? तो अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
14 है राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में किसे बनाया गया है? तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 15। 15 है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो यशस्वी जायसवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ कहाँ है? तो पेजावर मठ कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है 17 सेना दिवस 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की महिला परेड सेनापति कौन थे? तो कौन थे? तानिया शेरगिल। अगला क्वेश्चन है 18 है चिड़ियावाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस रियासत से है? तो चिड़ियावाला युद्ध का संबंध पंजाब से है। ये कब हुआ था? तो चिड़ियावाला युद्ध हुआ था 1849 में। यह अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन 90 भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जयपुर को। अगला क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में किसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन है 21 है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30M के आयु को निम्न में किस एयरबेस में शामिल किया गया था? इसे एयरबेस तंजावुर जो तमिलनाडु में है उसमें शामिल किया गया था, उसी पर लैंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22 किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तो अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 23 है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 है पद्म श्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन है? यह ओयनम बेम देवी। अगला क्वेश्चन है 25 है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या के लेखक नीना राय हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किए थे। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है? तो मैकमोहन सीमा रेखा भारत एवं चीन के बीच बनाती है। अगला क्वेश्चन है 28 है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन है? डाइक्लोफिनाक। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी होती है? अवैध किरणें की। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित शैलग्रामों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% अधिक कोयला गोंडवाना ग्राम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 32 एक काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 33 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के तांत्रिक शाखा के महत्वपूर्ण केंद्र के नाम से ख्यात था। अगला क्वेश्चन है 34 है
भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। तो स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली, जयपुर है। अगला क्वेश्चन 35, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 38, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। अगला क्वेश्चन है 39 है, अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। पुलकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक के दो एक ही गुम है, यह है 20। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 है, पर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पहले हीलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तमुचिन था। अगला क्वेश्चन है 42, राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला क्वेश्चन है 43 है, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 44, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके सिख थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 45, वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। अगला क्वेश्चन है 47, सूची 1 को सूची से 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है कि सूची 1 में विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन कैल्शियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 2 और बी के 4। 1 के 2 बी के 4 किस में है? 1 में है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 48 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफा क्या था? तो दार उल साफा एक खराती अस्पताल था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 49 है, चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। एक बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था 3 कट्ठा प्रथा में। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास स्थित अराकास ताल जो कि तिब्बत से है। अगला क्वेश्चन 51, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अगला क्वेश्चन है 52 है, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ शुरू होता है? तो राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है जो निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी का वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 54, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। अगला क्वेश्चन है 55, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का प्रसिद्धतम कृत्रिम बंदरगाह भी है।
अगला क्वेश्चन है 56 है, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? तो लोकसभा के सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरुमुखी का प्रारंभ गुरु अंगद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी, तिल। तिल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होता है, लेकिन जब खाद्य तेल की मात्रा के बारे में पूछा जाए तो मूंगफली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में सतलज नदी पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 61 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जल दिवस, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व नगर दिवस, तो विश्व नगर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो क्या इसका हो जाएगा? ए का 4, तो ए का 4, बी के 3, तो बी के 3, सी के 2 और डी के 1। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन 61 है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है 62 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो इसका स्थापना 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 63 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड अपना सीमा बांग्लादेश से नहीं बनाता है। 64, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 66 है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन था? तो नील दर्पण नाटक का नाटककार दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी के पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69 है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल मानव में संग्रहित नहीं तो होता है। मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन है 71 है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नादिर उल उस्र मंसूर को कहा जाता है और नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया गया था। नादिर उल उस्र मंसूर और नादिर उल जमा अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी है, जिसको काली मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात
2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो झारखंड का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत पर भारत का जनसंख्या घनत्व 900 लिंगानुपात 943 है, लेकिन झारखंड का लिंगानुपात 948 है। वहीं गुजरात का 943 और गुजरात का 931 और महाराष्ट्र का 929 और मध्य प्रदेश का 919 है। अगला क्वेश्चन है 74। इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह इबोला नदी स्थित है। तो इबोला नदी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन 75। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की अधिकतम मात्रा ढलुआ लोहा में होता है। ढलुआ लोहा में 95% से अधिक कार्बन पाया जाता है। ढलुआ लोहा में 95% से अधिक लोहा तथा कार्बन और सिलिकॉन होता है। ढलुआ लोहा में 2.1 से 4% तक कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है 77 है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण अस्थिर अंधरा हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अस्थिर अंधरता हेतु बी। अगला क्वेश्चन है 78 जो मैथ है। चलिए अब आगे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अप्रत्यक्ष कर है। पहला कथन करा यह प्रत्यक्ष कर है जो कि गलत है। दूसरा है यह अप्रत्यक्ष कर, यह सही है। यह 1994 से 45 की अवधि में लागू किया गया था, यह भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 84 है रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन रुपये के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है? पहला है उच्च मुद्रास्फीति दर, यह भी सही है। दूसरा है उच्च राजकोषीय घाटा, यह भी सही है। तीसरा है ऊंची कच्चे तेल की कीमत, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त तीनों कारक। अगला क्वेश्चन है 85 है अंगुलियों के निशाने के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या प्रयुक्त होता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला क्वेश्चन 86 कांस की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 87 भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है 88 निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला क्वेश्चन है 89 है एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल क्वेश्चन नंबर 89 है एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है। तो निर्वाचन आयोग के सामने याचिका दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है 91 है किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य
राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। संसद की बहुमत संख्या और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? तो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, यह राज्य के नीति निर्देशक के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 93। 93 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 में है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, इसका अनुच्छेद 40 में वर्णन है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 94। 94 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो संसद में बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है, संसद सदस्यों को सिविल मामलों से पूर्ण मुक्ति प्रदान किया गया है। तीसरा है, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। 1 और 3, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। अगला क्वेश्चन है 95। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 96। 96 है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकार कौन है? तो IPS को नियंत्रित करने वाला प्राधिकार गृह मंत्रालय है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 97। 97 है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक राल्फ नादर को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 98। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 100। वैश्वीकरण के कितने भाग होते हैं? तो वैश्वीकरण के 3 भाग होते हैं। इसी के साथ समाप्त होता है।